हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक लर्निंग हब पर स्वागत है। आज अपने बात करते हैं यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है। काफ़ी मात्रा में वैकेंसी आई है। आपको भी इसको जान के अति खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि सर इतनी वैकेंसी आई है। तो आज अपने इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी कैसे वैकेंसी है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कहाँ से कितना क्या कुछ इसमें दिया हुआ है। अपनी इसकी नोटिफिकेशन है, मैंने इसकी मेन बातें लिख ली है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अपनी बात करते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ये वैकेंसी आई है, आपको मेन पॉइंट है वो मैं बता दूं, मेल और फीमेल दोनों के लिए आई है। ठीक है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका पे बैंड क्या है, 5200 से 20,200। और इसका पे ग्रेड कौन सा लगेगा, 2000 पे ग्रेड है। वेतनमान कितना है, 21,700 के अंतर्गत। ये बातें आपको मेन है, समझ में आ गई होगी। अब जो ये कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, इसमें जर्नल की पोस्ट है, यूआर देखो जर्नल की कितनी है, 24,102। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में होता है, इसमें कितनी है, 6,024 है। और ओबीसी के लिए कितनी आई है, 16,264 पद आई है। एससी और एसटी के लिए कितने हैं, 12,650। एसटी के लिए कितने हैं, 1,204 है। और टोटल वैकेंसी आई है 60,244। ओके दोस्तों, तो काफी अच्छी वैकेंसी आई है ये, काफी आप इसके अंदर अगर 60,000 पदों में से आपको एक पोस्ट चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, तो आपको जी जान से अब तैयारी लग जाना है। इतनी वैकेंसी आई है, आपको खूब मन लगा के इसकी पढ़ाई करनी है। देखो क्या दिया है, परीक्षा से पूर्व किसी भी समय वैकेंसी की संख्या चेंज कर सकते हैं। देखो ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट दिया है कि परीक्षा से पूर्व आपकी वैकेंसी में चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं ये। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं अप्लाई की। क्या डेट दी है, 27/12/2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, और कब तक चलेंगे, 16 जनवरी 2024 तक चलेंगे ये। अब इसको एडिट करने और इसका जो भी है ये क्या है, 18 जनवरी 2024 तक, 2-3 दिन का टाइम दिया। 16 के बाद 18, 16, 17, 18, 3 दिन का टाइम हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपको फॉर्म को पहले ही ध्यान से भरना है कि आपको कहीं दिक्कत आए ना। इसके बाद बात करते हैं फीस की, तो आपकी 400 रुपये फीस लगेगी। ओके, इसमें योग्यता मांगी है, क्या कौन सी योग्यता, इंडियन होना चाहिए। इसके अंदर बाकी सारी चीजें आ जाएगी। आप भारतीय निवासी होने चाहिए, आपकी यहाँ पे प्रॉपर आप इंडियन के होने चाहिए, है ना। तिब्बत के भी हो, जो भी यहाँ से हो, और जो पाकिस्तान से आए 1962 से पहले आए हो, 1962 तक, है ना, तो वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं अपनी योग्यता की। योग्यता क्या है, 10th और 12th होनी चाहिए, पास होनी चाहिए आपकी 10th और 12th। ओके, विद मार्कशीट। ये चीज जरूरी है कि आपके पास वो मार्कशीट होनी चाहिए। तो अपीयर्ड होंगे वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। देखो जो अपीयर्ड है वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। जिसके पास कर ली है प्रॉपर, उसके पास आईडी ये मार्कशीट आ गई है, वो इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रेफरेंस। अब देखो ये है कि जिसने ये 3 चीजें कर रखी है, कौन कौन सी आपको बता दूं मैं, DOEACC और NIELT, सोसाइटी से कंप्यूटर में क्या किया, ओ स्तर का प्रमाण पत्र हो। ठीक है, प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी होता है, उसमें 2 वर्ष सेवा की हो, या NCC नेशनल कैडेट कोर में क्या किया हो, B ग्रेड का इसके पास क्या हो, प्रमाण पत्र हो। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ जरूरी होगा। देखो जब जैसे मान लो 2 कैंडिडेट है, उसकी सारी की सारी चीजें सेम है, उसके मान लो 300 नंबर का पेपर है, उसके भी मान लो 240 नंबर आए हैं, और दूसरे के भी 240 नंबर आए हैं। ये ए बंदा है और ये बी बंदा है ना। अगर इसके पास इनमें से कोई भी है, एक प्रमाण पत्र इसके पास नहीं है, तो इसको मान्यता दे दी। इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो इसको मान्यता दे दी जाएगी, इसको चुन लिया जाएगा, इसको बाहर हो जाएगा, है ना। ये चीज इसके अंदर दी जाएगी। तो ये कैंडिडेट जिसके पास होगा तो उसको ये फायदा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब बात करते हैं अपनी एज की। एज में क्या दिया हुआ है, जो मेल कैंडिडेट है उनकी 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के मध्य जन्म होना चाहिए। सीधी सीधी बात है दोस्तों, 2 जुलाई से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई के बाद नहीं होना चाहिए। तो यहां तक इसका डेट ऑफ बर्थ होना, इनके बीच किसी का जन्म है तो वो इसको फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 1 जुलाई 2023 को 18 साल मिनिमम आयु होनी चाहिए। ओके, और 18 से 22 इसकी बनती है, 18 से 22 साल उम्र के लिए ये फॉर्म आया है। ओके दोस्तों, चलिए साथियों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फीमेल के लिए। फीमेल क्या है, इसका दिया 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005। देखो ये तो दोनों की सेम है, इसको इसमें थोड़ा सा
रिलैक्सेशन दे दिए। 2 जुलाई कहाँ तक दिया है? 1998 से। ओके, तो मध्य जन्म होना चाहिए 1 जुलाई 2023 को 18 साल होनी चाहिए, ये तो सेम ही है। और ये देखो ये 18 से 22 था, ये 18 से 25 है, ये 3 साल बढ़ा दिए ना इधर वाले। ये देखो ये 2001 था, ये 1998 से है, तो ये 3 साल इनको महिला को एक्स्ट्रा फायदा मिल गया है। चलिए नेक्स्ट क्या है? ओबीसी SC ST ओनली यूपी के मूल निवासी को छूट मिलेगी, अदर स्टेट के सभी क्या होंगे? जनरल। ये देखो ओबीसी का है, SC का है या ST का है, उनको जो यूपी के है उन्हीं को छूट मिलेगी इनमें, है ना। अगर कोई मान लो बिहार का है, राजस्थान का है या पश्चिम बंगाल का है, झारखंड का है, तो उनको सभी को जनरल में UR में काउंट किए जाएंगे। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है वैवाहिक स्थिति वाला। ये कहता है कि ऐसा पुरुष पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां हैं, और महिला भी ऐसी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से शादी की हो जिसकी एक पूर्व पत्नी हो। मतलब एक पुरुष है उसने पहले भी पत्नी रख रखी है, उसके साथ शादी कर ली, तो वो महिला भी फॉर्म नहीं भर पाएगी। ओके, तो ये पात्र नहीं होंगे। भर्ती प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों? भर्ती प्रक्रिया में होगा कि लिखित परीक्षा होगी, आपका रिटन होगा, उसके अंदर 4 सब्जेक्ट आएंगे। सामान्य ज्ञान मतलब जीके, हिंदी, और क्या आएगी? मैथ आएगी और रीजनिंग आएगी। ओके, कुल 150 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न कितने अंक का? 2 अंक का होगा। टोटल कितने अंक के हो गया? 300 नंबर का पेपर हो गया। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 मतलब 0.5 आधा नंबर कटेगा। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। और OMR सीट पर एग्जाम होगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपके मेन पॉइंट थे, आपको मेरे को बताया आपको। इसके बाद बात आती है, अपने समझते हैं। सबसे पहले रिटन होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी जो भी है PET होगा, जैसे मान लो रनिंग होगा या फिर दौड़, ये होगा क्या नाम है, लंबाई चेस्ट होगा, लंबाई होगा, वेट मेजरमेंट होगा, ये सारी चीजें इसके बाद होगी। अब अपने बात करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगी, उनके लिए ये क्या क्या चीजें हैं। तो मैं आपको इनमें पॉइंट बताता हूं कि मेल कैंडिडेट है उसके लिए क्या है, अगर हाइट मापेंगे तो जनरल, OBC और SC के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम 168 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। और SC कैंडिडेट है उसको, उसके कितनी होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर, उसको 8 सेंटीमीटर की छूट है। ST को, SC को नहीं है, ST को ओनली। ये सेम चीज ही जनरल, OBC और SC की महिला है उसको 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ST की महिला है उसको 147 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चेस्ट। चेस्ट के अंदर क्या है? जनरल, OBC और SC के लिए 79 मिनिमम होनी चाहिए चेस्ट। ओके, और 5 सेंटीमीटर फुला के कितनी होनी चाहिए? 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार ST है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? 77 मिनिमम होनी चाहिए और 82 मैक्सिमम यहां तक जानी चाहिए 5 सेंटीमीटर फुलाव के बाद। ओके दोस्तों, अब अपनी बात करते हैं कि जो महिला होती है उसके लिए वेट मेजरमेंट किया जाएगा, उसका 40 किलोग्राम मिनिमम वेट होना चाहिए महिला का, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्या है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें देखो दौड़ होगा, ठीक है। अब दौड़ होगा तो जो मेल होगा उसकी दौड़ होगी 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में। इसका मतलब हुआ 4800 मीटर की दौड़ आपको 25 मिनट में क्लियर करनी है। ओके, और फीमेल के लिए कितनी है? 2400 मीटर 14 मिनट में क्लियर करनी है। ये मिस पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये है 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। चयन प्रक्रिया मतलब सिलेक्शन प्रोसेस। आपने रिटन एग्जाम दे दिया, उसके बाद आपकी एक मेरिट बनेगी, ठीक है। ये फाइनल मेरिट नहीं है, ये एक मेरिट बनेगी। उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी हाइट, चेस्ट, वेट जो भी मेजरमेंट होना है वो मेजरमेंट होगा, ये चीजें। उसके बाद आपकी क्या होगी? दौड़ होगी, ठीक है। दौड़ के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, यहाँ ये फाइनल मेरिट बनेगी, है ना। इसके बाद कोई मेरिट नहीं है। उसके बाद बस इतना होगा, आपका मेडिकल चेकअप होगा और ज्वाइनिंग होनी है, ये 2 चीजें बच जाएगी। ओके, तो ये जो भी चीजें थी सारी की सारी आपको मैंने बता दी। इसके बाद कुछ पॉइंट्स और बचते हैं जो आपको समझने चाहिए। जैसे मान लो कोई OBC का कैंडिडेट है, उसको OBC का प्रमाण पत्र चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं। तो इसमें क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर होता है, उसकी 2 श्रेणी है। तो क्रीमिलियर है उसको ये कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, मतलब जैसे आयु में छूट है ये नहीं मिलेगा, है ना। जो भी चीजें हैं उसका छूट नहीं मिलेगा। जो भी OBC की छूट मिलनी है वो ओनली किसको मिलेगी? नॉन क्रीमिलियर को मिलेगी। उसके बाद नोटिफिकेशन के अंदर स्पष्ट लिखा है जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए।
किंतु इस भर्ती का लास्ट डेट से पहले, इसका मतलब है 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का होना चाहिए। समझ में आ गई ना बात? ओके, लास्ट डेट है ना 16 जनवरी 2024 है, तो इससे पहले करना चाहिए। तो ये आप जल्दी से बनवा लीजिए इसको, अगर नहीं है तो किसी के पास, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने। ऑनलाइन आवेदन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है, कॉपी। और स्टार्ट कब से है? 27 दिसंबर से, आपको मैंने बता दिया है। अब इसके बाद क्या है? शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्र को डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना है। देखो, जो भी आपके प्रमाण पत्र होंगे ना, 10th का होगा, 12th का होगा ना, या कास्ट सर्टिफिकेट होगा, या जो भी चीजें आपकी, आप उसमें ऐसी का प्रमाण पत्र है, तो जो चीजें आपको करनी है वो डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करनी है। अगर जो डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर नहीं है उनको क्या करना है? स्कैन करके अपलोड करना है। ये चीज आपको देखनी है। उसके बाद फोटो का साइज दिया हुआ है क्या? 20 KB से 50 KB होना चाहिए। और अगर रंगीन फोटो है तो 35 mm से 35 mm से 45 mm तक इसका साइज होना चाहिए। और ये फोटो नहीं होनी चाहिए, 6 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ओके दोस्तों, उसके बाद साइन है, इसका साइज दिया 5 KB से कितना? 20 KB तक, 5 KB से 20 KB तक आपके साइन होने चाहिए। उसके बाद अपने अब बात करते हैं सिलेबस की, सारी जानकारी आपको दे दी है। उसके बाद बात आती है सामान्य ज्ञान, जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे? 38 क्वेश्चन आएंगे। और किसके? मैथ्स के कितने आएंगे? 38 आएंगे। रीजनिंग 37, हिंदी के 37। तो ये क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं? 74, ये 150 बनेंगे, तो ठीक है। 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल कितने नंबर के हो गए? 300 नंबर का हो गया। आपको दिया स्पष्ट, इसमें 0.5 की कटौती होगी, इसका मतलब 0.5 नंबर की अगर गलत प्रश्न करोगे तो इसकी कटौती हो जाएगी। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी सारी की सारी, और अच्छे से मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है। इसमें और कोई चीज देखने वाली नहीं है, बाकी आपको फॉर्म फिल करना है, वो अच्छे से ध्यान से फिल करना है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो इस फॉर्म को अच्छे से ध्यान से फिल करना, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको इस वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, इससे रिलेटेड आपको मैथ्स करनी है, तो आपकी मैथ्स मेरे इस चैनल पे आपको करवाई जा रही है, एसएस क्लासेस पे। आप इससे मैथ्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने अगर कोर्स कर रखा है तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है ना। आप बार बार टॉपिक वाइज पढ़ते रहोगे तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले अपने एक टॉपिक करते हैं, लास्ट तक टॉपिक में जाते हैं तो पहले वाला भूलते जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस पूरे, मतलब एक पेपर की एक तरह प्रैक्टिस जो करवा रहा हूँ मैथ्स की, वो इस पे करवा रहा हूँ, वो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और इसी प्रकार आपको तैयारी में जुट जाना है, अच्छे से मस्ती से तैयारी करनी है, और आपको सिलेक्शन लेना है आपकी बार। ओके दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।